नमस्कार, पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके पश्चात एक प्रतियोगी छात्र के हिसाब से कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बजट में मेंटल हेल्थ केयर के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर कितना जोर दिया गया है, डिफेंस के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और फूड के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक प्रतियोगी छात्र के तौर पे कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी हम लोग को जान लेना आवश्यक है। जैसे जो बजट शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, वास्तव में पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बजट का जो जिक्र है वो हमारे संविधान में अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट को कहा गया है। अगर सीधे पूछे कि बजट को संविधान में क्या कहा गया है, यानी अनुच्छेद 112 में किसका जिक्र है, और ऑप्शन में दोनों दिए हो, बजट भी दिया हो, वार्षिक वित्तीय विवरण भी दिया हो, तो आपको टिक करना है वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि अनुच्छेद 112 जो है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। प्रचलित भाषा में काफी पॉपुलर नाम हो गया है क्या, बजट। यानी कि बजट शब्द का जिक्र जो संविधान है उसमें नहीं है। ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है। साथ ही साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बजट है क्या। बड़ी सामान्य साधारण भाषा में अगर हम लोग समझें तो बजट क्या है। एक वित्तीय वर्ष में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल आमदनी और सरकार का कुल व्यय, इसी का लेखा जोखा है, वही तो बजट है, वही तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है। छोटे से एग्जांपल अगर देखें, यानी कि हर महीने हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि इतनी सैलरी आएगी, इतनी हमारी इनकम होगी और इतना इतना पैसा हम फला फला जगह खर्च करेंगे। हम लोग मंथली प्लान करते हैं। जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, सालाना वार्षिक करती है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय का विवरण ही क्या कहलाता है, बजट। बिल्कुल सिंपल सी। इस बार के बजट में कुछ ऐसी चीजें नहीं, बहुत ही खास चीजें नहीं, जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज है मेंटल हेल्थ केयर सेंटर। ध्यान दीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक भारत सरकार या अपने देश में मेंटल हेल्थ को लेकर के, जो मानसिक रूप से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको वास्तव में कोई बीमारी मानता ही नहीं है। आज भी हमारे आपके क्षेत्र जहां पे हम लोग रहते हैं, लोकेलिटी में, वहां पे अगर किसी से बोले डिप्रेशन में है तो लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, ये क्या है ना, बोलते हैं ये तो फालतू की चीजें हैं। लेकिन पहली बार भारत सरकार ने इस बजट में इसको पहचाना, इसके महत्व को पहचाना और ये माना कि इस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। और इसी के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर को लेकर के एक पूरा प्रावधान बनाया गया और कहा गया है देश में कुल कितने 23 मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। कितने, 23। देश में 23 मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, जहां मानसिक रूप से जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उनको जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य जो है वो सरकार द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पे सुनने में, बताने में कम इसका महत्व है, लेकिन दीर्घ काल में जब देखेंगे तो इसका महत्व बहुत ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आज केवल अपना देश भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है कोविड जैसी महामारी से पिछले 3 वर्षों से जूझ रहा है। और ऐसे में डिप्रेशन के जो केस हैं, डिप्रेशन यानी मानसिक रूप से जो लोग विकृत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार का ये जो प्रयास है, जो कदम है, वो निश्चय ही प्रशंसनीय है। अगली बात हम लोग करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। तो
ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस बार के बजट में काफी ज्यादा छाया रहा, क्योंकि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा वो भारत सरकार ने बोला है हम कृषि के क्षेत्र में करेंगे, यानी कि कृषि के लिए, कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, मैपिंग के लिए, अन्य चीजों के लिए, बीज वितरण के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है अब वो कृषि के क्षेत्र में आ रही है और निश्चित तौर पे इसका बहुत ही व्यापक असर, बहुत ही लाभकारी असर जो है वो निकट भविष्य में हम लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों के लिए जो ड्रोन दिए जाएंगे, जो ड्रोन फैसिलिटी दी जाएगी, उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान रहेगा। जैसे कृषि कार्य के लिए जो अन्य उपकरण लेते हैं उसमें सरकार सब्सिडी देती है, तो ड्रोन में भी सब्सिडी मिलेगी। तो ये दो चीजें जो रही, निश्चय ही ये पहली बार अगर पूछा जाए कि इस बजट में नया क्या रहा, तो निश्चित तौर पे ये दोनों चीजें बिल्कुल भी नई हैं। पहले कभी भी इन दोनों चीजों पर सरकार द्वारा बजट में किसी प्रकार कोई प्रावधान या बात नहीं की गई है। आगे जहां से हमारे और प्रश्न बनते हैं उनकी अगर बात करें तो एक सिंपल सा प्रश्न आप सभी जानते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, वो एक बनता है कि भाई डिफेंस के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में कितना बजट जो है, कितना धन वो आवंटित किया गया। सीधे प्रश्न बनेगा रक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 लाख, मैं लिख रहा हूं 25,166 करोड़ रुपए। ये रहा हमारा क्या, डिफेंस का बजट, 5,25,166 करोड़ इस बार धनराशि आवंटित की गई है डिफेंस यानी कि रक्षा के क्षेत्र में। और ये धनराशि जो है पिछले बजट से अगर हम लोग तुलना करें तो 10% अधिक है, 10% ज्यादा रही, क्योंकि डिफेंस है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी देश के लिए, उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये भी प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगले हम लोग अगर बात करें हेल्थ को लेकर के, तो कोविड के बाद, कोरोना महामारी के बाद निश्चित तौर पे हेल्थ को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं और लगभग हर देश हेल्थ को लेकर के चिंतित है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, और शायद इसीलिए आप लोगों को देखा भी मेंटल हेल्थ सेंटर भी इस बार के बजट में इनका प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा स्वास्थ्य का रहा वो 86,200 करोड़ रुपए, यानी कि 86,200 करोड़ रुपए इस बार के बजट में स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने आवंटित किए हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर ये भी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि पिछली बार से कितना ज्यादा दिया गया इस बजट में स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पे आपका होगा 16%, लगभग 16% ज्यादा रहा इस बार धन आवंटन स्वास्थ्य के लिए। अगले हम लोग बात करें शिक्षा यानी कि एजुकेशन, निश्चित तौर पे अगेन एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आपका रहा 1,04,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 1,04,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने इस बजट में शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आवंटित किया है। अब मैं यहाँ पे कितना ज्यादा रहा नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि डाटा जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसे मैं जबरन आप लोग के सामने ज्यादा मटेरियल प्रस्तुत करने के लिए नहीं रखूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है, जरूरी है आपको जानना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। एक अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अवगत कराऊं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट करें, सिर्फ और सिर्फ जो डाटा दे रहे हैं उस पर फोकस करें। आगे हम लोग अगर बात करें फूड यानी कि खाद्य के क्षेत्र में, तो 2,17,000 रुपए, 2,17,000 करोड़ रुपए जो हैं
वो आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? खाद्य के लिए, फूड के लिए, ठीक ना, खाद्यान्नों के लिए। क्योंकि आपने देखा कोविड जैसी महामारी जो रही है, इसको इस बीच में सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग रहा वो गरीब वर्ग रहा, निचला वर्ग रहा, और कहीं ना कहीं उनके खाद्यान्न की, उनके खाने के लाले पड़े। और ऐसे समय में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार आगे आई। आप लगातार देख रहे हैं कि खाद्यान्न को लेकर के हमारे देश में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई। इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए, है ना। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि महामारी आज भी हमारे बीच विद्यमान है, मौजूद है, तो सरकार ने क्या किया है, 2,17,000 करोड़ रुपए जो है वो खाद्यान्न के लिए आवंटित किए। और इस पैसे का 99% जो धनराशि होगी, 99% धनराशि जो होगी वो किसके लिए खर्च की जाएगी? मुफ्त अनाज के लिए, ठीक है। इसके तहत मुफ्त अनाज वितरण, यानी कि इस धनराशि का 99% जो पैसा है वो मुफ्त अनाज जो गरीब जो वर्ग है, जिसको आवश्यकता है, उसको दिया जाएगा, इसके लिए खर्च होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सारे जितने भी सेक्टर्स थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से अब और अच्छे प्रश्न बनेंगे। जैसे कुछ लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे ग्रामीण परिवेश से एक प्रश्न बनेगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण भारत के लिए इस बजट में क्या क्या प्रावधान रहा। तो उसकी जो चर्चा है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या किया गया, नरेगा, मनरेगा जैसी बड़ी योजना, उसके लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया। तो इन सभी चीजों का जो डाटा होगा वो हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।